टॉपिक को देख रहे हैं। जी हाँ, तो कह सकते हैं कि इंग्लिश को लेकर जो है जो दीवानगी है सभी लोगों में जो है एक जैसी नहीं रहती है। कुछ लोग जो है कम, कुछ लोग ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा होता है। जो बहुत ज़्यादा होते हैं वो कहीं न कहीं बहुत जल्दी सफल होते हैं, उसके बाद समझ सकते हैं कि सफलता का क्या क्रम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आप अभी तक हमारे शुरू से वीडियोज़ नहीं देखे तो हमारे शुरू से वीडियोज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिससे कि इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो सबसे एक और बात कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, जिससे कि जो नोटिफ़िकेशन होता है, जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो एक और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आखिर इंग्लिश से इतना कैसे जुड़ के हम लोग रह सकते हैं? इंग्लिश को क्या ऐसा करें कि इंग्लिश को लेकर भाई मतलब बहुत कुछ समझ सकें? तो देखिए, आपको मैं यही सलाह दूँगा कि इंग्लिश को लेकर अगर कुछ करना है तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ काम हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, एवरीडे जो है इंग्लिश का अखबार यानी अंग्रेजी का अखबार पढ़ें। दूसरा जो अंग्रेजी किताबें पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। नहीं और इंटरेस्टिंग चाहिए बनाना है इसको पढ़ना, तो आप जो है स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं या कॉमिक बुक भी पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश में होता है। देखिए, अंग्रेजी भाषा की मूवी को देखना शुरू कीजिए, ऐसे ही सुनिए, वर्ड सुनिए, वैसे नहीं। और एक सबसे ज़रूरी है कि इंग्लिश वाले इंग्लिश से कह सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज नहीं बल्कि इंडियन लैंग्वेज वाले जो इंग्लिश को देखना, समझना, ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है। अब देखिए, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अंग्रेजी, जी हाँ, अंग्रेजी का समाचार हर दिन सुनें। अंग्रेजी का समाचार हर दिन सुनें। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करें, कोई फ़ास्ट नहीं पढ़ना है और प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही-सही करने की कोशिश करना है। ऊँची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालना है। ये अगर इतने सारे काम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 दोस्तों आपको जाकर सोच लीजिए कि इंग्लिश को आपके बहुत ही करीब कर देगा। और ये 20 दिन अगर ये करते हैं, है ना? 20 डेज़ अगर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है आपके हैबिट में आ जाएगा। अब चलिए आज के जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड पे बात करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड है दोस्तों LOGY, ठीक है? 2 ले रहा हूँ मैं। तो LOGY जो है इसको लॉजी पढ़ते हैं, लॉजी, ठीक है? जैसे यहाँ देखिए, बी बी है, आई है, ओ है, प्लस एल हो, LOGY है, ठीक है? BIOLOGY। तो देखिए, ये तो बायो और ये लॉजी, ठीक है? एक वर्ड बन गया बायोलॉजी। कैसे लिखेंगे? बायो, यो, बायो, ओ की जगह यो लिखा जा रहा है और LO, लो, लो की जगह लॉ कर देना है, ठीक है? क्योंकि बायो कराया जा रहा है तो बायोलॉजी, ठीक है? बायो प्लस लॉजी, बायोलॉजी, ठीक है? बायोलॉजी। अब देखिए, ये लॉजी वर्ड कितना सारे वर्ड्स में आता है, जैसे मैं बता दूं आपको। जैसे देखिए, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, है ना? उसके बाद जो है मतलब सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी तो हो ही गया, फिजियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, वर्ड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लॉजी से लेकर। अब देखिए, दूसरा एक और है पार्ट्स वर्ड हमारे पास, जो यहाँ तो आपने लॉजी ही देख लिया, बायोलॉजी। एक है पार्ट्स वर्ड, यहाँ पर ईएल है, ठीक है? यहाँ पर 2 पार्ट है, जैसे देखिए INI, ठीक है? तो इन, और यहाँ पर देखिए TIAL, सीएल। तो ये है इनी प्लस, चूंकि ईएल है और टी के साथ लगा तो सीएल हो जाता है। ऐसे ही मैंने बताया था कि TIAL को सीएल बोलते हैं, तो IL को ईएल बोलते हैं। तो मान लीजिए टी है, टी प्लस अगर ईएल करते हैं, ठीक है? तो यहाँ हो गया, टी को श पढ़ते, टी को क्या पढ़ते? श, टी को श पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हो जाता है इनी
प्लस सी एनी प्लस सी एल, ये हो गया इनिशियल, इनी इनिशियल, है ना, इनिशियल। तो ये वर्ड है इनिशियल का, और आप समझ सकते हैं कि इनिशियल वर्ड किस तरह से बना। जैसे मान लीजिए एक वर्ड और मैं दे रहा हूँ, जैसे देखिए आर ए, है ना, रेडियल, रेडियल में आर ए को रे बोल रहे हैं, प्लस डी एल, रेडियल, ये हो गया रे रेडियल, ठीक है, रेडियल। तो ये वर्ड है, कई तरह के वर्ड है, रेडियल हो गया, इनिशियल हो गया। तो आपको इन सब पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, लेकिन उसके पहले इसे क्लीन करते हैं बोर्ड को। और ये हमारा नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, टिव। टिव, जैसे देखिए टिव जो है यहाँ पर, यहाँ लास्ट में आ रहा है, तो देखिए ये है एन ई, ने प्लस जी ए, गे, और यहाँ देखिए टी आई वी ई। तो ये जो है टी आई वी ई को बोलते हैं टिव, और जी ए को बोलते हैं गे, और एन ई को बोलते हैं ने। तो वर्ड बन गया नेगेटिव, नेगेटिव, है ना, वर्ड क्या बन गया, नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव। अब चलिए, नेगेटिव तो आपने देख ही लिया, नेगेटिव कैसे बना। तो चलिए, अब नेगेटिव तो एक आपने देखा। आप देखिए यहाँ पर मतलब वर्ड बदल सकते हैं, लेकिन टिप वही रहेगा। सेंसिटिव, 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 इसमें आप देख रहे हैं कि एस ई एन है प्लस एस आई है, सेंसिटिव भी है, सेंसिटिव, अफर्मेटिव, ठीक है। तो सेंसिटिव कैसे लिख रहे हैं, देखिए सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव, सेंसिटिव। और उसके बाद देखिए इसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर प्लस में प्लस टिव, तो ये बोलते हैं अफर, अफर प्लस में प्लस टिव, अफर्मेटिव, अफर, अफर्मेटिव, क्या होगा, अफर्मेटिव। तो वर्ड आपको मिल गया इस तरह से, नहीं, टिव वाला। तो ये हो गया कंपेरेटिव, एंड बहुत सारे वर्ड है, इंट्रोगेटिव, सुपरलेटिव, है ना। वर्ड्स बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि टिव लास्ट में आ रहा है या नहीं। अब चलिए एक और वर्ड सिव वाला देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सी ओ एम प्लस पी आर ई प्लस सिव, एस आई वी, सिव, ये वाला सिव है। तो इसको बोलते इस तरह से पढ़ते हैं, कम प्रे सिव, एक ही बार में मैंने लिख दिया। अब इसको तोड़ देता हूँ, कम प्रे, इसको तो और ऐसे तोड़ सकते हैं, कम प्रे प्लस सिव, कंप्रेसिव, है ना, कंप्रेसिव। तो ये वर्ड है, और ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको ये सिव जो है बहुत मिलेंगे, कम जो है बहुत मिलेंगे। अब प्रे जो है, प्रे को प्रे और प्री दोनों पढ़ते हैं। यहाँ प्रे पढ़ा गया है, कई जगह आपको प्री भी पढ़ा मिलेगा, जो प्री जो शुरुआती रहता है। तो कंप्रेसिव, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट्स वर्ड है, वो है दोस्तों ये आई ई एस को इज बोलते हैं। आई एस को इज बनते हैं, ये इज कैसे आया ये मैं बताता हूँ। जैसे देखिए वाई को कन्वर्ट करके आई ई एस किया गया, ठीक है। आप कह सकते हैं ये जो है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, और ये जो है प्लूरल है,
ठीक है। सिंगुलर कैसे, जैसे एग्जांपल समझिए, सिटी, सिटी है, देख रहे हैं, सिटी एक सिटी। इसका अगर प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे होता है, सिटीज, यानी वाई जो है आई एस में बदल गया, सिटीज, है ना, सिटीज। जैसे अब देखिए इसकी बात करते हैं, एजेंसी, वाई आ गया। अब देखिए एजेंसीज, ये देखिए एजेंसीज। अब बताइए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, आपको लग रहा होगा। तो देखिए ये जाहिर सी बात है कि सी वाई आई, सी जो आई है, वाई है, जो आई एस में कन्वर्ट होते हुए आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब जैसे देखिए एजेंसीज को कैसे पढ़े हैं, तो ए को ए पढ़ रहे हैं, प्लस जी ई एन को जेन पढ़ रहे हैं, और सी वाई को सी पढ़ रहे हैं। उसी तरह देखिए ए को ए पढ़ रहे हैं, प्लस जे जी ई एन को जेन पढ़ रहे हैं, प्लस सी आई एस को सीज पढ़ रहे हैं, सीज। ठीक है, क्योंकि एक ये तो एक है नहीं, बहुत है, तो एजेंसीज, एजेंसीज। अब देखिए एंस है, ए एन से एंस है, जैसे देखिए यहाँ पर ए डबल पी, है ना, ए डबल पी। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा। ए, उसके बाद देखिए ए को ए बोलेंगे, ए डबल पी, एप्लायंस, एप्लायंस, प्ला, और ये देखिए ए एन सी ई को एंस पढ़ते हैं, तो ये हो गया एंस, और ये अप्लायंस, एप्लायंस, अप्लायंस एक साथ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन अप्लाई, अप्लाई नहीं, अप्लायंस, अप्लायंस, यहाँ तो एक साथ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जा रहा है अप्लायंस। तो जैसे एट ए ग्लांस, जैसे ग्लांस, जी एल प्लस ए एन सी ई, तो ये हो गया गला, ग्ला प्लस एंस, हो गया ग्लांस, ग्लांस। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स, ये पार्ट्स जो वर्ड बहुत ही काम के आपको दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो भी समझिए कि बहुत ही काम के हैं। अब अगला, चलिए अगला पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और ये रहा अगला, टी आई ए को सी ए पढ़ते हैं, टी आई ए को सी ए पढ़ते हैं। जैसे देखिए आई एन आई, इनी, ठीक है, इनी हो गया, प्लस टी आई ए प्लस टी ई डी, तो हो गया इनी प्लस सी ए प्लस टेड, इनिशिएटेड, इनिशिएटेड, क्या, इनिशिएटेड, तो हो गया ना। इनिशिएटेड किस तरह से हुआ, ये आराम से आप देख रहे होंगे, है ना, इनिशिएटेड वर्ड है, इनिशिएटेड। अब चलिए इनिशिएटेड के बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ है ई एन सी को एंस पढ़ते हैं। तो देखिए सी ओ एन, कन, प्लस एफ आई फी, प्लस जो है डी के साथ लगा है ई एन सी ई, एंस। दोस्तों ये जैसे आप देख रहे हैं कि सी ओ एन को बोलते हैं कन, कन यानी कौन, कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लोग बोलते हैं, और एफ आई को बोलते हैं फी, प्लस ई एन सीक्वेंस बोलते हैं। तो एंस जो है, ठीक है, ये एंस है, प्लस ड, डी, डे, ड के साथ जुड़ा, तो ये ए जो है, ए मात्रा के रूप में बदल के इसके ड के ऊपर आ गया, इस तरह से हो गया डेंस। इसी को यहाँ पर लिख रहे हैं डेंस, डेंस।
तो हो गया कॉन्फिडेंस, कॉन्फी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि भाई किस तरह से ये वर्ड्स बनते हैं। कॉन्फिडेंस हो गया, उसके बाद नेग्लिजेंस हो गया, मतलब कि तरह-तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो ऐसे ही पढ़ना है। अब इसमें देखिए इनी भी एक पार्ट है, सीए भी एक पार्ट था, टेड भी एक पार्ट ही था। एंस में भी देखिए कॉन्फिडेंस में भी कन भी एक पार्ट है और एंस भी एक पार्ट है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब जो है इसको थोड़ा-सा क्लीन करते हुए अगला हमारा लेते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो ये रहा, टीईडी को बोलते हैं टेड, टेड, टेड। अब देखिए SECLE लेक प्लस टेड, सेलेक्टेड से लेक प्लस टेड, सेलेक्टेड से लेक, सेलेक्ट, तो सेलेक्टेड हो गया, एक साथ आ गया, ये एक्स्ट्रा हो गया था तो इसको काट दीजिए, सेलेक्टेड, है ना? ये हो गया। तो सेलेक्टेड है, या किसी भी पार्ट्स ऑफ वर्ड में टेड जुड़ता है इंग्लिश वर्ड में। जैसे एक्शन वर्ड में, जैसे मान लीजिए जैसे ये सेलेक्टेड हो गया, उसके बाद अप्लाइड, ठीक है, APPLIED, अप्लाइड, एड आ गया। तो टेड की बात करते हैं, सेलेक्टेड हो गया। उसके बाद देखिए वर्ड्स बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि गेटेड, गेटेड वर्ड हो गया, है ना? गेटेड, गेटेड में भी आपको मिल जा रहा है इस तरह से, गेटेड, ठीक है, गेटेड हो गया। तो आपको कई है, उसके देखिए ए आई एन को एन बोलते हैं, एन। तो देखिए AG प्लस AIN, ए से अ, जी से ग, और एन को एन बोलते हैं। एन इस तरह से लिखते हैं, एन का ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया और न हो गया, तो ग के ऊपर ए आ गया और ये ना आ गया, अगेन, है ना? अब जैसे देखिए MIN मेन प्लस TAIN टेन, तो हो गया मैं ना मेन प्लस टेन, टेन, हो गया मेंटेन, 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 वर्ड हो गया ना, मेंटेन। चलिए एक और दो वर्ड ले लेते हैं, और ये रहा, जैसे देखिए आप यहाँ देख रहे हैं AGE को एज बोलते हैं, ठीक है। AGE को क्या बोलते हैं? एज। तो जैसे देखिए PA प्लस CK प्लस AGE, एज। तो ये एज जो है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये CK के साथ जुड़ा है। तो PA से होता है पै, और CK से होता है क, और ए एज, पैकेज, केज, पैकेज, और एज ए का जो मात्रा है, यहाँ पर मान लीजिए ए है, और एज ए का जो ये मात्रा है, वो मात्रा आ गया इस तरह से क पर, और ये हो गया ज, पैकेज। जैसे देखिए ये इस तरह से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक खाली जगह अगर छोड़ दे रहे हैं, तो ये क के लिए था, ठीक है। तो केज हो गया पैकेज, है ना? पैकेज हो गया, लिंकेज हो गया, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है। लिंकेज देखिए, लिंकेज हो गया, है ना? नेक्स्ट देखिए EST को एस्ट बोलते हैं। तो जैसे देखिए N प्लस EST, तो हो गया नेक्स्ट, T प्लस EST हो गया टेस्ट, क्योंकि ए जो है ए मात्रा के रूप में आ गया, ठीक है, और एस आधा श तो आ ही गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट टेस्ट, अगर देखिए F E F प्लस
ठीक है, यहाँ से देखिए F+EST, तो ये हो गया फेस्ट, है ना? तो नेस्ट, टेस्ट, फेस्ट। दोस्तों इसी तरह जो है आप हमारे साथ लगातार बने रहें, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 आप शेयर जरूर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, जिससे कि आपके जानकारी हमारे वीडियो तक पहुंच सके, मिल सके कि भाई किस तरह से वीडियो आते हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।